बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जंग शुरू किया इजराइल ने, जंग लड़ रहा है अमेरिका और नुकसान हो रहा है अरब कंट्री को, मुस्लिम देश को। और मारा कौन जा रहा है? मारा जा रहा है इंडिया के लोग। जी हाँ दोस्तों, कुवैत के ऊपर जो ईरान ने हमला किया है उसमें 63 लोग से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं और वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल पे जख्मी हुए हैं। उसमें एक शख्स की मौत हो गई है जो इंडिया का रहने वाला था। जी हाँ दोस्तों, इंडिया का रहने वाला था जो वहाँ काम करने के लिए गया था। तो दोस्तों, इसमें फायदा किसे हो रहा है और नुकसान किसे हो रहा है? कुवैत की क्या गलती थी जो कुवैत के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ? कुवैत की गलती ये थी कि कुवैत ने अपना एयरबेस को, अपनी जमीन को इस्तेमाल करने दिया अमेरिका को ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। आज ईरान के ऊपर काफी ज्यादा हमला हुआ अमेरिका की तरफ से और अभी भी हमला लगभग जारी है। उसके बाद फिर जो ईरान ने रिटेलिएट किया कुवैत के ऊपर और बहरीन के ऊपर, तो कुवैत के ऊपर इतना ज्यादा जबरदस्त हमला था ईरान का जिसमें काफी ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं और एक शख्स की मारे जाने की खबर कंफर्म हो गई है। हो सकता है कि और भी लोग मारे जाएं, लेकिन अल्लाह से दुआ है कि बस इतना ही पे रुक जाए। दोस्तों, अब ईरान अमेरिका के ऊपर तो हमला करेगा नहीं, क्योंकि अमेरिका काफी ज्यादा दूर है। अमेरिका मिडल ईस्ट के अंदर अपना एयर बेस बनाकर ईरान के ऊपर हमला कर रहा है। अब ईरान पलटवार भी उसी बेस पर करेगा जहां से उसके ऊपर हमला हुआ है। अब उस बेस के ऊपर हमला कर रहा है, तो कुवैत ने कहा है कि ईरान ने जो हमला किया है हम पर, हम इसका जवाब ईरान को जरूर देंगे, क्योंकि इंटरनेशनल कानून के हिसाब से मेरा राइट बनता है कि जवाब दें हम ईरान को। दोस्तों, इसमें कुवैत की गलती यह है कि कुवैत ने अमेरिका को अपनी जमीन इस्तेमाल करने दिया ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। अगर कुवैत मना कर दे कि हम अपनी जमीन ईरान के ऊपर हमला करने के लिए बिल्कुल भी अमेरिका को नहीं देंगे, तो ईरान भी कुवैत के ऊपर हमला बिल्कुल भी नहीं करेगा। दोस्तों, इतनी सी ही बात है, लेकिन मुस्लिम देश समझने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है। मुस्लिम देश आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें जरा सा भी फिक्र नहीं हो रही है। अमेरिका जो कि इजराइल के साथ पूरी तरह से खड़ा रहता है, चाहे इजराइल गाजा के अंदर बच्चों को मारे, औरतों को मारे, बेकसूरों को मारे, पूरी फैमिली को खत्म कर दे, उसके बावजूद भी अमेरिका पूरी तरह से इजराइल का सपोर्ट करता है। अब इन मुस्लिम देशों को ये सोचना चाहिए कि जो फिलिस्तीन के अंदर मारे जा रहे हैं, क्या वो इनके भाई नहीं है? क्या ये इन्हीं के लोग नहीं है? क्या वो मुस्लिम नहीं है? क्या इनके बच्चे नहीं है? अब उन्हें जरा सा भी फिक्र नहीं है कि अमेरिका जो इजराइल का सपोर्ट कर रहा है, जो फिलिस्तीन के अंदर कत्लेआम कर रहा है, हम उसी का सपोर्ट कर रहे हैं ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। इन लोगों को सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि अमेरिकन बेस को पूरी तरह से मिडल ईस्ट के अंदर से खाली करवा देना चाहिए। उसके बाद मिडल ईस्ट पूरी तरह से शांत हो जाएगा और जंग वहां बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। जब तक अमेरिका और इजराइल मिडल ईस्ट में रहेगा, दोस्तों, ये जंग कभी खत्म होने वाली नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ट्रम्प का बात सुनिए। ट्रम्प ऐसा शख्स है जिसका बात सुनने का मतलब है कि दिमाग खराब करना। इतना बेकार और घटिया लेवल का इंसान है। अब ट्रम्प का बयान आया है कि हमारा जो बात है वो डायरेक्ट मुज्तबा खामनाई के साथ सीज फायर डील का बात चल रही है। सीज फायर का बात अब डायरेक्ट मुज्तबा खामनाई के साथ चल रही है और हम दोनों के बीच में काफी ज्यादा सहमति भी बन रही है। हो सकता है कि डील काफी जल्दी हो जाए। तो दोस्तों, इस शख्स के बारे में मैं क्या ही बोलूं, ये इतना झूठा और मक्कार शख्स है कि ये कभी भी कुछ भी बोलता है। इसकी बातों का 1% भी भरोसा नहीं है। दोस्तों, एक तरफ सीज फायर का बात कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान के ऊपर हमला कर रहा है और जो मर रहे हैं वो किसी और देश के लोग मर रहे हैं, अमेरिकन नागरिक नहीं मर रहे हैं। तो दोस्तों, जब तक ये लोग अपने घर के अंदर जंग नहीं लड़ेंगे, तब तक इन लोगों को एहसास बिल्कुल भी नहीं होगा कि कौन लोग मारे जा रहे हैं। दूसरे के घर में घुसकर ये लड़ाई करते हैं और अपने नागरिकों को सेफ रखते हैं। तो मुस्लिम दुनिया को ये सोचना चाहिए कि उनके वजह से आम लोगों की मौत हो रही है, उनके वजह से ईरानियन लोगों की मौत हो रही है। क्या अमेरिका अटैक कर रहा है तो क्या वहां आम लोगों की मौत नहीं हो रही है? क्या मालूम नहीं है लोगों को कि अमेरिका ने जब हमला किया था तो स्कूल के सारे बच्चे को मार डाला था? तो दोस्तों, ये वही अमेरिका है जो आम लोगों का कत्लेआम करता है। उसके बावजूद भी ये मुस्लिम देश उनके साथ खड़े हैं और उनको अपना एयर बेस इस्तेमाल करने दे रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस तरह की खबर देखने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और रखें अपना ख्याल। बहुत बहुत शुक्रिया।